उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि बाइनांस के ऊपर बहुत से लोगों के जो है ना वो डिमांड थी कि हमें बताया जाए कि बाइनांस के ऊपर हमने डॉलर की बाइंग कैसे करनी है, किस तरीके से हम बाइनांस से जो है ना वो P2P के थ्रू डॉलर बाय कर सकते हैं, कौन कौन सी मिस्टेक हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे नहीं करनी। तो उन सारी चीज़ों के ऊपर आज का जो है ना वो आज की ये वीडियो है। तो आपने एंड तक इसको देखना है ताकि जो जो मिस्टेक जो जो गलतियाँ आपने नहीं करनी वो आपको जो है ना वो आइडिया जो है ना हो जाए। अब आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे जो है ना वो साथ-साथ आपको जो है ना वो मेंशन भी जो है ना वो करता जा रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, सॉरी, आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको नीचे वॉलेट का ऑप्शन शो हो रहा है। आपने यहाँ पे जो है ना वो वॉलेट के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर जो है ना वो फंडिंग का ऑप्शन शो हो रहा है। आपने फंडिंग के ऊपर क्लिक करना है और साथ ही नीचे आपको जो है ना वो P2P का ऑप्शन जो है ना वो शो हो रहा है। P2P का ऑप्शन यानी कि पर्सन टू पर्सन ट्रेडिंग होता है और यहाँ पे हम जो है ना वो जितना भी हमारे लेन देन होता है वो सारा का सारा जो है ना वो P2P के अंदर जो है ना वो ही होता है। यहाँ पे P2P के ऊपर आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे जितनी भी करेंसीज़ होती हैं, जो भी सीन होता है, जो भी करेंसी हमने बाय करनी होती है, यहाँ पे सारा का सारा जो है ना वो लाइव शो हो रहा है। अब हमारा ज़ाहिर बात है, आपने USD बाय करना है तो वो सेम तरीका होता है, BTC, BUSD जो भी। अब सपोज़ यहाँ पे BUSD बाय करने हैं, मैं यहाँ पे BUSD के ऊपर क्लिक करूँगा। बाय कैसे करने हैं वो भी आपको दिखाऊँगा, उसे सेल भी आपको जो है वो करके जो है ना वो दिखाऊँगा। अब सपोज़ यहाँ पे बाय के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे 2-3 चीज़ें होती हैं जिसका आपने जो है ना वो यहाँ पे ध्यान रखना है। एक ऑर्डर में 3-4 चीज़ें होती हैं, कौन-कौन सी होती हैं मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अब सपोज़ जैसे यहाँ पे जो है ना वो एक ऑर्डर है हमारे पास, ठीक है ना? यहाँ पे एक ऑर्डर है, यहाँ पे सबसे पहले इसके ऊपर यहाँ पे शो हो रही है कि ये हमें कितने का डॉलर जो है ना वो देगा, ठीक है ना? कितने का डॉलर जो है ना वो देगा। अब यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन शो हो रहा है लिमिट का। लिमिट का मतलब ये है कि अब जैसे इसने लिखा हुआ है कि 20,000 से लेकर 53,000 तक आप मुझसे बाय कर सकते हैं, यानी कि मिनिमम हम इससे 20,000 से कम बाय नहीं कर सकते। अगर हमें 3,000 के चाहिए, 4,000 के, 5,000 के चाहिए तो हम इससे जो है ना वो बाय जो है ना वो जो है ना वो नहीं कर सकते, इससे बाय जो है ना वो नहीं कर सकते। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जो है ना हमें जो है ना वो अगर सपोज़ मुझे मैं कहता हूँ कि मुझे 1,000 रुपये के जो है ना डॉलर चाहिए या 3,000 के डॉलर चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से ऊपर फ़िल्टर का ऑप्शन जो है ना यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे आपको जो है ना वो फ़िल्टर का ऑप्शन जो है ना वो मौजूद है। आपने सिंपल फ़िल्टर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे ऊपर आपने अमाउंट लिखनी है, जितने भी जो है ना वो आपने बाय करने। सपोज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मुझे 1500 के जो है ना वो BUSD जो है ना चाहिए और नीचे यहाँ पे कन्फर्म करूँगा। कन्फर्म करने के बाद यहाँ पे सारे आ गए कि BUSD मुझे जो है ना वो 15 अगर लेने हैं, तो क्योंकि हम जितने कम लेते हैं तो हमें उतने जो है ना वो महंगे पड़ते हैं। ऊपर वाला मुझे 300 के हिसाब से दे रहा है, नीचे वाला 310 के हिसाब से दे रहा है। और नीचे एक और चीज़ यहाँ पे आपको शो हो रहा है, नीचे पेमेंट मेथड, यानी कि कौन सा जो है ना वो बंदा हमें इसको पेमेंट कैसे करनी पड़ेगी। जैसे ऊपर वाला इसको हमें ईजी पैसा के अंदर पेमेंट जो है ना करनी पड़ेगी और नीचे वाला जो है इसको ईजी पैसा बैंक जैसे मर्जी करना चाहे हम जो है ना वो कर सकते हैं। ये पेमेंट मेथड जो है ना वो लिखा होता है। सपोज़ मैं ऊपर वाले से बाय करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं बाय के ऊपर जो है ना वो क्लिक करूँगा। बाई के ऊपर मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा कि मुझे जो कितने चाहिए। यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है बाय फियाट, यानी अगर मुझे पाकिस्तानी करेंसी में चाहिए 1,000 के, 2,000 के, 3,000 के, 5,000 के, 10,000 के, तो मैं यहाँ पे अपना क्लिक करूँगा। अगर मुझे बाय क्रिप्टो चाहिए यानी कि $5, $10, $20 चाहिए, तो मैं बाय जो है ना वो क्रिप्टो यहाँ पे जो है ना वो करूँगा। अब सपोज़ मुझे 1500 के बाय करने हैं, तो मैं यहाँ पर सिंपल क्या करता हूँ, 1500 यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे 1500 लिखता हूँ, यहाँ पे नीचे शो हो रहा है कि 1500 के आपको जो है ना वो ऑलमोस्ट 5 BUSD मुझे जो है ना वो यहाँ पे जो है ना वो मिलेंगे। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, ठीक है ना, उसके बाद मैंने जो है ना वो नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है बाय विद ज़ीरो फ़ी। आपने क्या करना है, बाय विद ज़ीरो फ़ी के ऊपर जो है ना वो क्लिक कर देना है। क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे 3-4 चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपने जो है ना वो गौर करना है। एक तो यहाँ पे टाइम शो हो रहा है, 15 मिनट का टाइम होता है। इस टाइम के अंदर अंदर आपने जो है ना वो पेमेंट जो है ना वो करनी होती है। 15 मिनट के अंदर अंदर आपने जो है ना वो एक्सचेंजर को जो है ना पेमेंट जो है ना वो करनी होती है। अब दूसरा, उसके बाद यहाँ पे आपको जो है ना वो चैट का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे आप उससे चैट भी कर सकते हैं। ये ऑटो मैसेज है उसका यहाँ पे शो हो रहा है कि आप सिर्फ ईजी पैसा और जायज़ कैसे पेमेंट करें, बैंक एक्सेप्टेबल नहीं है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है ना वो लिखी होती हैं। एक और चीज़ का आपने गौर करना है कि जिस नाम के ऊपर आपका अकाउंट बनाओ आपने अपने अकाउंट से ही इनको पेमेंट सेंड करवानी है। ये नहीं कि मेरा अगर अकाउंट सपोज़ अहमद के नाम से बना हुआ है तो बाइनांस अकाउंट, तो मैं किसी जो है ना वो बिलाल या किसी और बंदे के नाम से अगर यहाँ पे पेमेंट सेंड करवाऊंगा तो वो थर्ड पार्टी की पेमेंट एक्सेप्ट जो है ना वो नहीं होगी। उसी अकाउंट से पेमेंट जानी चाहिए, वो चाहे ईजी पैसा का हो, चाहे जायज़ कैश का हो, चाहे बैंक का हो, जिस अकाउंट के ऊपर मेरा बाइनांस का अकाउंट जो है ना वो बना हुआ है। ये चैट का ऑप्शन हो गया। मैं यहाँ से बैक आता हूँ। अब नीचे आप आएंगे तो नीचे आपको यहाँ पे जो है ना ऑप्शन शो हो रहा है, नीचे यहाँ पे मेक पेमेंट।
मेक पेमेंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है ना। मेक पेमेंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उसके पेमेंट मेथड ओपन हो जाएंगे। जैसे इसका सिर्फ इजी पैसा है तो यहाँ पे इजी पैसा ओपन हो गया। अब यहाँ पे इसका जो है वो सारा कुछ जो है शो हो रहा है। यहाँ पे इसका नेम शो हो रहा है, फुल नेम अदील अनवर, और नीचे इजी पैसा अकाउंट नंबर शो हो रहा है। अब सम टाइम ये होता है कि उधर डिटेल के अंदर अगर उसका अकाउंट किसी और नाम के ऊपर हो तो यहाँ पे शो हो जाता है। जैसे इसका जो इजी पैसा का अकाउंट है वो यहाँ पे आई थिंक किसी फीमेल के नाम से है, तो उस नाम से जो है वो अकाउंट जो है वो बना हुआ है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने इसको जो है वो पेमेंट जो है वो करनी है। एक चीज़ और आपने ध्यान रखना है कि टाइम के अंदर अंदर आपने उसको पेमेंट करनी है। अभी जैसे 13 मिनट पड़े हैं, यहाँ पे मैं इसको जो है पेमेंट करते हैं, उसके बाद जो है वो बैक आता है। अभी नेक्स्ट हमने पेमेंट कर दी हुई है और हमारे पास टाइम ऑलमोस्ट 11 मिनट के करीब बचे हुए हैं। एक और चीज़, अगर आप पेमेंट कर रहे हैं और कोई इशू है, अभी आपको लग रहा है कि यार पेमेंट हो जाएगी तो अब टाइम ख़त्म हो रहा है, तो आपने टाइम ख़त्म होने से पहले यहाँ पे इसको ट्रांसफ़र एंड नोटिफाई जो है वो लाजमी कर देना है। उसके बाद टाइम का इशू नहीं होता। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने पेमेंट कर दी है और पेमेंट करने के बाद आपने इसको जो है ट्रांसफ़र एंड नोटिफाई लाजमी करना है, ठीक है ना। ट्रांसफ़र एंड नोटिफाई के ऊपर लाजमी क्लिक करना है। अब जैसे मैंने इसको पेमेंट कर दी हुई है तो यहाँ पे मैं इसको ट्रांसफ़र एंड नोटिफाई करता हूँ, और नोटिफाई करने के बाद यहाँ पे जो है कुछ इस तरह का जो है वो इंटरफेस जो है मेरे पास जो है वो शो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये इस तरह का आपके पास एक इंटरफेस शो हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे ऊपर जो है चैट का ऑप्शन मौजूद है, तो हमने उसको स्क्रीनशॉट भी जो है वो सेंड कर देना पेमेंट का। यहाँ पे कोने में आपको प्लस का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे एल्बम, और यहाँ से जाके आपने उसको जो है वो स्क्रीनशॉट जो है आपने उसको सेंड कर देना है पेमेंट प्रूफ, ताकि उसके पास जो है वो पेमेंट जो है वो प्रूफ भी जो है वो उसके पास जो है वो चला जाए। यहाँ पे इसको कन्फर्म करता हूँ, इसको जो है वो सेंड हो गया। अब हम यहाँ पे वेट करेंगे, वो जो है वो अपना वेरीफाई करेगा, उसके अकाउंट के अंदर पेमेंट पहुँच गई है, और पहुँचने के बाद वो हमें जो है डॉलर जो है वो रिलीज़ जो है कर देगा। यहाँ पर डॉलर हमें आ चुके हैं और आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। आपने यहाँ पे डन करना है और उसको फीडबैक देना चाहें तो पोलाइट एंड फ्रेंडली या कुछ भी आप उसको फीडबैक भी दे सकते हैं, और यहाँ से आप इसको बैक कर लेंगे तो यहाँ पे फंडिंग के अंदर आपके पास जो है वो डॉलर आ जाएंगे। यहाँ से आप विड्रा करें, उसको ट्रेडिंग करें, जो भी करें आप यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं। अब सिंपल मैं इसको यहाँ पे इन्हीं डॉलर को सेल करके भी आपको दिखाता हूँ। आपने अगेन यहाँ पे P2P के अंदर आना है, और आने के बाद BUSD, और BUSD जाने के बाद ऊपर, अब ऊपर आपको यहाँ पे जो है वो ऊपर आपको यहाँ पे जो है वो ऑप्शन शो हो रहा है सेल का, क्योंकि अभी हमने सेल करनी है तो यहाँ पे जो है हम जो है वो सेल के ऊपर क्लिक करेंगे। ये सारे एक्सचेंजर आगे जिनको हम सेल कर सकते हैं, उसी तरीके से हम जो है यहाँ से फ़िल्टर करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो डॉलर है वो ऑलमोस्ट 1500 के वर्थ के हैं। मैं यहाँ से 1000 लगा लेता हूँ कि 1000 के ऊपर वाले जो है ना वो यहाँ पे आ जाएँ। अब यहाँ पे 293 का, यानी कि हमने जो 10,000 लिखा गया, इसको एक ज़रूर कम कर लेता हूँ, ठीक है ना। ऑलमोस्ट 293 का यहाँ पे जो है डॉलर सेल हो रहा है, क्योंकि बाइंग हमेशा महंगी होती है और सेल जब हम करते हैं तो वो 2-4 रुपये का जो है वो फ़र्क होता है। अब सपोज मैं फर्स्ट वाले को सेल करता हूँ, ये मुझे इजी पैसा के अंदर पेमेंट देगा, सादा पे के अंदर भी देगा, नया पे बैंक, जैसे मुझे मर्ज़ी चाहिए पेमेंट जो है वो मुझे देगा। मैं सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर उसके बाद जो है वो उसके बाद यहाँ पे मैं ऑल के ऊपर क्लिक करूँगा, और यहाँ मुझे जितने भी डॉलर सेल करने हैं मैं यहाँ से लिख भी सकता हूँ। मैंने वैसे यहाँ पे जो है वो ऑल कर लेता हूँ, तो ये कितने के सेल होंगे, ऑलमोस्ट जो है वो 1465 रुपये के जो है वो सेल होंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैं अपना पेमेंट मेथड ऐड करूँगा, जैसे सपोज मेरा बैंक का है और इजी पैसा का ऑलरेडी ऐड हुआ है। आप यहाँ पे क्लिक करके बैंक का या जैसे मर्ज़ी आपको पेमेंट चाहिए आप जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे सेल विद 0 फी के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना। जैसे मैं क्लिक करूँगा, अब मुझे कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे चैट का ऑप्शन शो हो गया, जिसके अंदर उसका ऑटो का मैसेज आ गया, वी डो नॉट एक्सेप्ट थर्ड पार्टी पेमेंट इफ़ यू सेंड। वो मतलब वो ज़ाहिर बात है, एक्सचेंजर है ना, तो बाइंग सेलिंग दोनों होता है उनका, तो ये उसका मैसेज आया हुआ है। हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं, जैसे वो मैं पेमेंट करेगा, पेमेंट करने के बाद यहाँ पे ये जो ऑप्शन हो रहा है पेमेंट रिसीव का, ये हमारे पास जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। पेमेंट वेरीफाई करने के बाद मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि कैसे हमने उसको जो है वो डॉलर जो है देने। अभी हम वेट करते हैं, जैसे वो पेमेंट सेंड करता है उसके बाद नेक्स्ट हम जो है वो प्रोसीड जो है करते हैं। यहाँ पे आपके सामने अभी ये हाईलाइट हो चुका है, इसका मतलब उसने हमें पेमेंट जो है वो कर दी हुई है। और यहाँ पे ऊपर जो है हमें नोटिफिकेशन भी आ चुका है, 1465 रुपये जो है रिसीव हो गया। आपने अपना अकाउंट खोल के उसको वेरीफाई करना। मैंने अकाउंट खोल के वेरीफाई किया तो बाकी मुझे पेमेंट जो है वो रिसीव हो गई है। उसके बाद यहाँ पे मैं रिसीव पेमेंट के ऊपर क्लिक करूँगा, और यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करूँगा, आई हैव रिसीव करेक्ट अमाउंट, और उसके बाद जो है वो कन्फर्म करूँगा। और यहाँ पे आपके पास SMS का कोड आएगा, इसके ऊपर सेंड कोड करेंगे तो आपको जो है वो SMS आएगा, और उसके बाद आप जो है वो डॉलर रिलीज़ कर देंगे। सिंपल हम यहाँ पे कोड देंगे, क्योंकि मैंने गूगल ऑथेंटिकेटर किया हुआ है। आपने SMS सेंड करना है और उसके बाद सबमिट, ये उसके बाद डॉलर चलेगी, आपके पास पेमेंट आ गई। सिंपल यही चीज़ें हैं डॉलर बाय और सेल करने की।